नमस्ते बच्चों, ये है सामाजिक विज्ञान में राजनीति शास्त्र का पहला पाठ सत्ता की साझेदारी। आइए इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप या दक्षिणी यूरोप? तो इसका राइट आंसर है बी, पश्चिमी यूरोप। प्रश्न दूसरा है, बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है? या बेल्जियम का क्षेत्रफल हमारे देश के किस राज्य से छोटा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी झारखंड? तो इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा। प्रश्न तीसरा है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती हैं? ए दिया है 20, बी में 80 दिया है, सी में 40 और डी में दिया है 70। तो इसका राइट आंसर है बी, 80। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी लग्जमबर्ग, डी स्पेन? तो चौथे का राइट आंसर है सी, लग्जमबर्ग। प्रश्न 5 है, सिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? या यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर है 1948। प्रश्न छठवां है, श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? ए दिया है 2 उप समूह, बी दिया है 4 उप समूह, सी है 6 उप समूह और डी दिया है 8 उप समूह? तो छठवें का राइट आंसर है ए, 2 उप समूह। प्रश्न 7 है, वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? ए तमिल, बी द्रविड़ संस्कृत, सी दक्षिणी हिंदी, डी दिया है सिंहली? तो 7वें का राइट आंसर है डी, सिंहली। प्रश्न 8 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? ए तमिल, बी ईसाई, सी सिंहली, डी मुस्लिम? तो 8वें का राइट आंसर है बी, ईसाई। प्रश्न 9वां है, किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे नामक संगठन ने तमिलों के अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया जो गृह युद्ध में बदल गया? इसमें दिया है ए 1980, बी 1985, सी दिया 1977, डी दिया है 1982? तो 9वें का राइट आंसर है ए, 1980। प्रश्न 10 है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? 3 तर्क, 5 तर्क, 2 तर्क और चौथा दिया है 7 तर्क? तो 10वें का राइट आंसर है सी, 2 तर्क। प्रश्न 11 है, लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? ए दिया संस्थानों के, बी सार्वजनिक स्थलों के, सी कार्यालयों के, डी दिया है सामाजिक स्थानों के? तो 11 का राइट आंसर है ए, संस्थानों के। प्रश्न 12 है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है? ए सामुदायिक सरकार, बी गठबंधन सरकार, सी संघीय सरकार या डी एकात्मक शासन? तो इसका राइट आंसर है 12वें का सी, संघीय सरकार। प्रश्न 13 है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो 13वें का राइट आंसर है डी, यूरोप। प्रश्न 14 है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? संतुलन, सांस्कृतिक गतिविधि, बंटवारा या शक्तियों का निर्धारण? तो 14वें का राइट आंसर है ए, संतुलन। प्रश्न 15 है, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है। इसे क्या कहा जाता है? ए सार्वजनिक सरकार, बी सामाजिक सरकार, सी दिया है आर्थिक सरकार, डी दिया है सामुदायिक सरकार? तो 15 का राइट आंसर है डी, सामुदायिक सरकार। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? ए भारत, बी बेल्जियम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी दिया है श्रीलंका? तो 16वें का राइट आंसर है बी, बेल्जियम। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? ए बेल्जियम, बी भारत,
सी यूगोस्लाविया, डी नीदरलैंड। तो 17 का राइट आंसर है सी यूगोस्लाविया। प्रश्न 18 है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? ए दिया है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, बी शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, सी केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, डी दिया है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो 18 का राइट आंसर है ए विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। प्रश्न 19 है, सुमेलित करें। तो सुमेलित यहाँ करना है, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। ए में दिया है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो ए का किससे मिलेगा? ये है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या है? ये अधिकारों का वितरण हो गया, तो दूसरे के साथ मिलेगा। फिर दिया है विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, तो बी किससे मिलेगा? बी है संघीय सरकार हो गया। फिर सी दिया है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये किससे मैच करेगा? ये हो गया पहले वाले से। डी दिया है 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये हो गया तीसरे के साथ। तो तीसरे के साथ हो गया गठबंधन सरकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 20 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया है। पहला दे दिया है ए में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये हो गया तीसरे के साथ 1948 में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो ये कब किया गया? ये हो गया 1956 में। और सी दिया श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? ये हुई थी 2009 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? यहाँ पे ये बी इसका राइट आंसर है। किसका है? कथन कूट है। इसमें दिया है सत्ता के क्षैतिज वितरण में सम्मिलित है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। तो 21 में कूट दिया है कि पहला और दूसरा सही है, बी दिया है पहला और तीसरा सही है, सी दिया है पहला दूसरा और तीसरा सही है, और डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी पहला दूसरा और तीसरा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कूट को इंगित करें। पहला दिया है बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। दूसरा दिया है बेल्जियम की सीमा फ्रांस व नीदरलैंड के साथ मिलती है। तीसरा दिया है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो कूट में दिया है पहला और दूसरा सही है, बी में दिया है दूसरा और तीसरा सही है, सी दिया है पहला दूसरा और तीसरा सही है, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर है सी पहला दूसरा और तीसरा, मतलब ये तीनों ही सही हैं।